और खबर आपको उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के सिरसिया थाना क्षेत्र के बढ़ईपुरवा चौबेपुर गांव से बता दें, जहां पर 4 लोगों पर बीएनएस की धारा 110 और 109 में मुकदमा दर्ज होने से इलाके में माहौल काफ़ी गरमाया हुआ है। इस संबंध में श्रावस्ती पुलिस ने गिरफ्तारी करते हुए 4 अभियुक्तों में से एक अभियुक्त, जिसका नाम नफीस बताया जा रहा है, उसे जेल भेज दिया है। आइए आपको बताते हैं दरअसल पूरा मामला है क्या। श्रावस्ती जनपद के सिरसिया थाना क्षेत्र अंतर्गत हुई एक मारपीट के घटना के संदर्भ में पुलिस ने 4 लोगों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके एक अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। तो वहीं बाकी 3 लोगों की गिरफ्तारी न होने पर पीड़ित पक्ष के लोग पुलिस अधीक्षक का दरवाज़ा खटखटाने पहुंचे हैं। पूरा मामला सिरसिया थाना क्षेत्र के चौबेपुर गांव का है, जहां के रहने वाले 2 व्यक्ति टेढ़े एवं भुल्लू को 24 जून को शाम 8-9 बजे के करीब में भिनगा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। खून से लथपथ दोनों घायलों ने बताया कि गांव निवासी प्रधान प्रतिनिधि वसीम खान पुत्र मुजम्मिल और उनके साथी पंकज, नफीस व दयाराम ने मुकदमे की रंजिश में गाड़ी चढ़ा दी और उसके बाद गाली गलौज करते हुए मारपीट किए। इस संबंध में सिरसिया थाना पर बीएनएस की धारा में 109 उपधारा 1 हत्या का प्रयास एवं 110 गैर रातन हत्या के प्रयास की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस संबंध में नफीस नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। तो वहीं बाकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी न होने पर पीड़ित पक्ष के लोग एसपी से मिलकर न्याय की गुहार लगाने आए हैं। सिरसिया चौबेपुर बढ़ईपुरवा से पहुंचे कई लोगों ने बताया कि विपक्षी दबंग और रसूखदार हैं, इसीलिए पुलिस इन्हें गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। इस संबंध में मुकदमावादी ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है, तत्काल अभियुक्तों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजा जाए। पीड़ित पक्ष का कहना है कि विपक्षी दबंग सर्कस किस्म के व्यक्ति हैं, जो लोगों की ज़मीन को धोखाधड़ी, कोर्ट रचित दस्तावेज बनाकर कब्जा करते हैं और जो इनके खिलाफ बोलता है उसके साथ मारपीट करते हैं। पुलिस अधीक्षक से मिलने गांव के कई पीड़ित लोग आए हैं अपनी फरियाद लेकर के, जिनका नाम हरिराम है। उन्होंने कहा कि पूर्व में मेरे साथ भी मारपीट की घटना हुई थी, जिसमें विपक्षियों पर मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं साथ आए ननकऊ नाम के व्यक्ति ने बताया कि मेरी ही ज़मीन पर विपक्षियों ने मेरे ही नाम का कोई डुप्लीकेट ननकऊ नाम का व्यक्ति खड़ा करके बैनामा करा लिया। यही मुकदमा मेरा चल रहा था और इसी मुकदमे में भुल्लू नाम के व्यक्ति, टेढ़े नाम के व्यक्ति ननकऊ की मदद कर रहे थे और यही इन लोगों ने आरोप लगाया है कि वहीं तहसील से लौट रहे थे। जैसे बढ़ईपुरवा चौबेपुर गांव के बीच में पहुंचे, वैसे ही प्रधान प्रतिनिधि पर आरोप है कि उन्होंने गाड़ी से टक्कर मार दी। उसके बाद भी विपक्षी आगे पीछे जो मोटरसाइकिल से थे, उन्होंने इनके ऊपर लाठी डंडे से हमला कर दिया। इन फरियादियों ने अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग की है। अभी आइए सुनते हैं किसने किस पर क्या आरोप लगाया है। हालांकि आपको दूसरे पक्ष की भी बात बता दें, जो दूसरे पक्ष के लोग हैं, प्रधान प्रतिनिधि वसीम खान के जो पक्ष के लोग हैं, उनका ये कहना है कि ये मारपीट कोई नहीं, गाड़ी चढ़ाने का कोई मामला है नहीं, मात्र एक दुर्घटना है। इस मामले की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। अब आगे चल करके देखना होगा कि मामले में क्या खुल करके सामने आता है। लेकिन मारपीट, गाली गलौज के साथ साथ हत्या का प्रयास और 110 यानी जिसको 307 और 308 बोलते हैं आईपीसी में, वो मुकदमा दर्ज किया गया है। ये सभी लोग जो है एक राय एकजुट होकर के कागज़ पत्र लेकर के श्रावस्ती पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे हैं, उनसे मिलने जा रहे हैं और अलग अलग कई प्रकार के इनके मुकदमे हैं। जिन्होंने बताया है कि जो विपक्षी हैं उनका काम यही है, धोखाधड़ी से ज़मीन कब्जा करना, उस पर बैनामा करना और पीड़ितों के साथ मारपीट करना। हालांकि ये एक पक्ष का बयान है, दूसरे पक्ष का बयान अभी सामने नहीं आया है, लेकिन ये लोग श्रावस्ती पुलिस अधीक्षक से ये मांग करने आए हैं कि जो अभियुक्त हैं उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए। अगर वो खुले में बाहर घूमते रहेंगे तो इनको जान माल का खतरा है, इनके ऊपर हमला कर सकते हैं। ये आरोप इन सभी लोगों ने लगाया है। भाई साहब, आप यहाँ एसपी साहब के यहाँ प्रार्थना पत्र देने आए थे, किस संबंध में क्या शिकायत करने आए हैं आप? सर, हमारे साथ जानलेवा हमला हुआ था 24 तारीख को शाम 7 बजे। हम भिनगा आए थे, भिनगा जा रहे थे तो पीछे से हमारे इन्होंने जो है हमारे जान माल का मतलब हमको जान मारने से जो है बिल्कुल ख़त्म करने का प्लान था इनका। गाड़ी टक्कर मारा, उसके बाद में लाठी डंडों से जो है पीटा और बिल्कुल हमको मृत हालत में छोड़ दिया सर। और इन्होंने जो है अभी ये खुलेआम घूम रहे, मुकदमा लिख गया। मैं एसपी साहब के यहाँ आया था मांग करने,
कि इनको गिरफ्तार कराया जाए। और ये जो है वसीम, पंकज, दयाराम, मेन ये है, ये फरार चल रहे हैं और इधर उधर से मिल रहे हैं खबर कि तुमको रात बिरात मतलब फिर मार देंगे। तो ये हमारे प्लानिंग में सर, हम मांग कर रहे हैं कि इनसे इस हिसाब से इनको गिरफ्तार करके जेल भिजवाया जाए, नहीं फिर कभी भी घटना कर सकते हैं सर। हम उस दिन जब मैं आया था सर, जो घटना हमारे साथ हुई थी, हम थे और टेढ़े जो है बढ़ईपुरवा के रहने वाले हैं, हमारे सहयोगी साथ में रहते थे और हम वो गाड़ी चलाते हैं, पीछे बैठे हुए थे और वसीम खां गाड़ी चला रहे थे, पंकज के साथ में बैठे हुए थे और कुछ अन्य लोग गाड़ी में एक थे पीछे, उनको नहीं पहचान पाया। और दयाराम मोटरसाइकिल से पीछे लगा हुआ था, तो इन्होंने गाड़ी से मारा टक्कर जोर से, फिर गिर गया। उसके बाद में जो है कोशिश किया चढ़ाने का और उसके बाद में फिर लाठी डंडों से इन लोगों ने मारा, फिर पीटा, सारा सर हमारा फाड़ दिया, टाका लगा हुआ। तो हम बहुत गंभीर है सर, हमारा बहुत सीरियस है और इनको हमारी मांग है इसके हिसाब से कि इनकी गिरफ्तार करके जेल भिजवाया जाए, नहीं हमारे कभी फिर भी हमको वार करके ख़त्म कर देंगे। ये खुलेआम घूम रहे हैं सर। ये जो मुकदमा दर्ज हुआ, जरा मुकदमा के बारे में बताइए, क्या क्या किसके ऊपर लिखा है? सर मुकदमा दर्ज हुआ है, इसमें जो है मुकदमा लिखा हुआ है, 4 धारा हैं, 281, 125, 109 और 110। अच्छा, तो इसमें ये तो 307 का मुकदमा है, हाफ मर्डर का। तो इसमें जो है कौन कौन गिरफ्तार हुआ, जरा बताइए तो। सर इसमें जो है, जो मेन है वसीम खां, ये मेन वसीम खां है, पंकज है, दयाराम है, लेकिन व्यक्ति जो एक साइड का ये जो है नफीस, इसकी गिरफ्तारी खाली हुई है सर। और ये जो मेन थे, ये तीन उठो, ये फरार चल रहे हैं। ये बहुत दबंग आदमी है और हल्के का बहुत बड़ा प्रधान जो है दबंग आदमी है, पैसे वाला है, कई लोगों का ज़मीन हड़पा है, बहुत लोगों का, गरीबों का, ये सारे सबूत हैं। कई लोगों का जो मुकदमा भी सब लोग रखे हुए सर। आज आप लोग भिनगा आए थे एसपी साहब से मिलने के लिए, क्या मामला है, क्या शिकायत लेकर आए हैं? सर हम शिकायत लेकर के आए हैं कि हमको वो पंकज और वसीम खां मारा है और फिर गाड़ी से पहले टक्कर मारा है, फिर गिर गए हैं, उसके बाद में फिर लकड़ी और डंडों से भी मारा है, रोक करके गाड़ी भी मारा है। ठीक है सर, इसीलिए हम जब एसपी साहब से आए थे प्रयास करने के लिए कि सर अभी मुल्जिम हमारे जो हैं अभी सब बाहर घूम रहे हैं सर, और हम लोग घायल हुए हैं, हमको देख लीजिए, अभी पट्टी भी बंधा हुआ है, टाका भी लगा हुआ है सर, और वो मुल्जिम हमारे सब बाहर घूम रहे हैं सर। तो हमको भी खौफ है कि अभी भी हमको प्रयास कर रहे हैं कि इनको जान से ख़त्म कर दो। ठीक है सर, तो हमारा प्रशासन से मांग है कि इनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करें सर। क्या नाम है आपका? हरिराम जी। हरिराम, आप कहाँ के रहने वाले हैं? ये पहले हम रहता था रानीपुर में, उसके बाद में हमारे पिताजी ने वहाँ रहते थे रानीपुर में, तो उनके नाम से पट्टा बन गया रहा साहब, तो वहाँ कुछ दिन रहें, उसके बाद में वो यहाँ चले आए उधर फुटावा चले आए, उसके बाद में हैं वहाँ बटाई दे आए भल्लू को, उसके बाद में कुछ दिन तक रहें, उसके बाद में गल्ला पानी देते रहें साहब, उसके बाद में ये मुकदमा चालू कर दी हमारे ऊपर, वही ज़मीन के ऊपर। कौन चालू कर दिया? ये पंकज कुमार तिवारी और वसीम खां, ये दोनों मिलकर हम जहाँ से सौढ़ा रहें, तब जब हमारे जहाँ से खेत है, जहाँ से जब हड़प कर लिहिन, दूसरे खाते बेच लिहिन, तो हम पता पावा। किसने बेच लिया, नाम बताते चलो। पंकज और वसीम खां, ये जब बेच लिहिन, तब हम जब पता पावा कि जहाँ से हमारी ज़मीन बेच लिहिन है, तब उसके ऊपर हम मुकदमा दायर किए साहब। जब उनके ऊपर हम मुकदमा दायर किए, तो हमको जहाँ से कहें कि तुमको हम गोली से मार देंगे, 7 साल होता है साहब हमें लड़ा, 7 साल होता लड़ा, ये कहना तुमको गोली से दाग देंगे। इसके बाद में ये हमका फिर मिले, तो हम तो कहें कि जो उनका हो तो दे दे, तो हम कहा साहब हम अपन ज़मीन लेनी चाहिए थे और जहाँ से हम रुपया नहीं लेना चाहिए थे, कहीं जाओ जहाँ से तो ज़िंदगी भर लड़ो। तब ये इनके ऊपर हम मुकदमा ठान दें साहब। फिर मुकदमे में क्या हुआ? मुकदमा ये हुआ कि साहब हम जीत गए हैं, लेकिन तब वो हमारे जहाँ से पीछा नहीं छोड़ा था, कहते जहाँ। अच्छा, तो ये वही मामला है जो उस दिन मारपीट हुई थी इन लोगों के साथ? हाँ, यानी ये जो टेढ़े हैं, भल्लू हैं, वो आपकी मदद कर रहे थे? तो उसी खुन्नस में आकर के हमला हुआ है? वही हमला हुआ। तो ये काहे आपकी ज़मीन पर क्या फ्रॉड किए हैं, किस तरीके से फ्रॉड किए हैं, ये बताइए, क्या तरीका है फ्रॉड करने का? के यहाँ से मर्तबा खाता लिखा के और जहाँ से दूसरे ननकों का ठहरिया के बैनामा करा लिया। यानी आपका डुप्लीकेट खड़ा कर दिया गया? उनका भी नाम ननकऊ था? हाँ, ननकऊ, लेकिन वो ननकऊ साहब आज तक लोग नहीं मिला, ननकऊ। मतलब वो कोई अज्ञात मृत व्यक्ति हो सकता है। हाँ। अच्छा, आपकी गैर मौजूदगी में आपके नाम का आदमी खड़ा करके हाँ, मैंने ये फ्रॉड हुआ है, तो इस पर मुकदमा दर्ज हुआ तभी बच्चियों पर? हाँ,
तो जिस पर मुकदमा कीनगा साहब, तो मुकदमा जब कीनगा तब ये कहीं तो चाहे जब तक लड़िया तो का जहाँ से ज़मीन नहीं मिलेगा, जाओ तो जहाँ तो जुआ लगा पाता है तो लगाओ जुआ, तो का मुकदमा नहीं लगेगा। अब साहब जब से अंधेरे उजर जहाँ पाते तहाँ जहाँ से डरवाद हम पाते कि बंदूक से तुमको दाग देंगे, यह कह डालेंगे वो कह डाल, और हम नहीं बार आदमी साहब कहाँ चले गए, कौन अलग चले गए। साहब जितने वसीम हैं ये जहाँ से सब भूमहीन पर वो की करत हैं, यहाँ से सब दलाली मकारी कह के बेच रहे हैं साहब, इनका गिरफ्तारी की जाए साहब, ये बहुत परेशान हम लोगों ने किया है।